गेहूं के निर्यात पर रोक लगाने से खफा हुआ अमेरिका। कभी कहा करता था भिखारियों का मुल्क, कभी गेहूं के लिए भारत को भिखारियों का मुल्क बताया था अमेरिका ने। आज भारत से गेहूं के लिए गुहार लगा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं मातृभूमि। गेहूं निर्यात पर भारत के फैसले पर अमेरिका ने नाराजगी जताई है। भारत के इस फैसले पर उन्होंने कहा है कि गलत समय पर गलत कदम उठाया गया है। लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब भारत गेहूं के लिए अमेरिका पर निर्भर था और अमेरिका भारत का मजाक उड़ाया करता था। आइए जानते हैं क्या है पूरा माजरा। भारत सरकार ने गेहूं के निर्यात पर रोक लगाने की फैसले पर आलोचना हो रही है। अमेरिका सहित दुनिया भर के कई देशों ने भारत सरकार के इस फैसले पर चिंता जताई है। हालांकि भारत ने यह फैसला इसलिए लिया है ताकि देश में बढ़ रही आटे और गेहूं की कीमत पर काबू पाया जा सके। गेहूं के निर्यात पर रोक लगाने से अमेरिका चिढ़ गया है। जर्मनी में हुई G7 के मीटिंग में अमेरिका के कृषि सचिव टॉम विल्सन ने कहा कि गेहूं तक पहुंचने में हमें बाधित कर रहा है। उन्होंने इसे गलत समय पर गलत कदम बताया है और साथ ही उन्होंने कहा है कि हमें एक ऐसा बाजार की जरूरत है जो जरूरतमंद लोगों तक सामान पहुंचाने में मदद करे। भारत ने 13 मई को गेहूं के निर्यात पर रोक लगा दी है और भारत ने ये रोक ऐसे समय पर लगाई है जब रूस यूक्रेन जंग की वजह से दुनिया भर में गेहूं की सप्लाई पर असर पड़ रहा था। भारत दुनिया के उन देशों में शामिल है जो गेहूं के सबसे ज्यादा निर्यात करता है। गेहूं का सबसे ज्यादा उत्पाद चीन के बाद भारत में होता है। 2021 से 2022 तक भारत ने 1,113 लाख टन गेहूं का उत्पादन हुआ था। के गेहूं निर्यात पर रोक लगाने के फैसले पर आज अमेरिका नाराजगी जता रहा है। लेकिन कभी एक वक्त ऐसा भी हुआ करता था जब अमेरिका गेहूं के लिए भारत को धमकाया करता था। तब भारत गेहूं के लिए अमेरिका पर निर्भर हुआ करता था। पाकिस्तान के साथ 1965 में की जंग में जहां अमेरिका ने भारत को गेहूं देने से मना कर दिया था, एक तरह की धमकी दे डाली थी। इतना ही नहीं, अमेरिका ने एक बार भारत को भिखारियों का देश भी बता दिया था। 27 मई 1964 में भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का निधन हो गया था। उसके बाद निधन के बाद लाल बहादुर शास्त्री ने प्रधानमंत्री बने और 1965 में पाकिस्तान के साथ चल रही जंग में लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। रामचंद्र गेहूं की नेहरू के बाद भारत किताब में लिखा था कि आज़ादी के बाद मानसून के दगा देने की वजह से भारत में अनाज के उत्पादन में गिरावट आई है। भारत 1964 से 1965 में सूखे का सामना कर चुका था। इससे शास्त्री काफ़ी चिंतित थे और प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने सबसे पहले कृषि बजट बढ़ाया। शास्त्री ने सी सुब्रमण्यम को खाद्य एवं कृषि मंत्रालय की जिम्मा सौंप दी। उन्होंने जिम्मा उठाते ही कृषि में सुधार का कार्य करने में जुट गए। उन्नत किस्मों की बीज एवं उत्पादन भारत के बीज निगम की स्थापना की उन्होंने। ऐसी तमाम खबरों के साथ आप बने रहे मातृभूमि के साथ। धन्यवाद।